रत्नाकरस्तव नमः अभिन्नात्मा दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात जो कुछ होना होगा
अब आप लोग सावधान हो जाए। तदेव विदित्वा मृत्युवे नान्यपन्था विद्यते जराय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया, यद्यपि विश्व में अनंतानंत वादों का विवाद चल रहा है, सहजवाद, अनुभववाद, सापेक्षवाद, बहुलवाद, फैसीवाद, जनवाद, मार्क्सवाद, नियतवाद, यदृच्छावाद, कालवाद, स्वभाववाद, परमाणुवाद, प्रकृतिवाद, चारवाकवाद, माध्यमिकवाद, योगाचारवाद, सौत्रांतिकवाद, वैभाषिकवाद, जैनवाद और अपने यहाँ के दर्शनों के अनुसार भी मीमांसा का कर्मवाद, न्याय का षोडश तत्व ज्ञानवाद, वैशेषिक का षट तत्व ज्ञानवाद, सांख्य का प्रकृति परिणामवाद, योग का चित्तवृत्ति निरोधवाद और वेदांत में भी अद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद और फिर अद्वैतवाद में भी विवर्तवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, अज्ञातवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद आदि अनंत वादों का विवाद हमारे संसार में अनादिकाल से चल रहा है। किंतु इन समस्त वादों का एक ही उद्देश्य है और वो ये कि हम उस परमानंद को कैसे प्राप्त करें जिसके हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगा कि उस परम तत्व ईश्वर को जानकर ही कोई जीव उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है। अतएव उस परम तत्व की जिज्ञासा से हमने शास्त्रों वेदों का भ्रमण किया, किंतु उन वेदांतिकों ने बताया कि ईश्वर प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, अतएव अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है। हम निराश हुए, पुनः वेदांतिकों ने बताया कि वह ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है एवं अपने अनुग्रह से
अपनी स्पिरिचुअल पावर दे देता है, अपनी दिव्य शक्ति दे देता है। वह दिव्य शक्ति प्राप्त जीव उस परम तत्व को जान लेता है, देख लेता है एवं माया से उत्तीर्ण हो जाता है। उस भगवत कृपा का आधार भी बताया गया, भगवत शरणागति, और शरणागति का भी विस्तृत विवेचन किया गया कि शरणागति कोई मूल्य नहीं है, अपितु शरणागति का अभिप्राय है कुछ न करना। किंतु कुछ न करने वाला अथवा कुछ करने वाला मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, अतएव संसार तत्व भी विचार किया गया, सृष्टि का रहस्य भी समझाया गया और बताया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में पुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है, साथ ही पुत्रापि दुख भी नहीं है। ऐसा बार बार विचार करते हुए हमें निश्चय करना होगा। इस प्रकार बार बार विचार के बाद जब हमारा ये निश्चय दृढ़ हो जाता है, तब हमारा मन रिक्त हो जाता है और फिर उस रिक्त मन को लेकर हम एक महापुरुष की रिसर्च करते हैं। पश्चात महापुरुष तत्व पर भी विशेष मीमांसा हुई और बताया गया कि महापुरुष माइक कार्य करते हुए भी मायातीत रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य इस भौतिकी माया से नहीं होता, अपितु योग माया से होता है। उनके गवर्नर, उनके डायरेक्टर, उनके वर्कर स्वयं भगवान होते हैं। अतः शास्त्र वेदों में जहाँ कहीं भी आप माइक कार्य उनके द्वारा संपादित हुए होते हुए देखें, सुने, उसमें आश्चर्य न करें। इस प्रकार महापुरुषों के लक्षण भी बताए गए, और यदि ऐसा बनाव किसी का बन जाए कि मन विरक्त हो प्लस वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी ठीक ठीक हो, तब फिर हमारा काम बन जाएगा। और उस काम बनने के विषय में आपको 3 मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म के प्रकरण में कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म संन्यास, इन चारों का निरूपण किया गया और सारांश में ये बताया गया कि मन से ईश्वर भक्ति ही करनी होगी, साथ में हम यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करते हुए कर्म योग का अवलंब लेकर अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि हमने मन से ईश्वर भक्ति को छोड़ दिया तो फिर हमारा कर्म यदि विधिवत होगा तो स्वर्ग देगा, यदि विधि रहित होगा तो नरकादि यातनाओं का भी हमें उपभोग करना पड़ेगा। कर्म संन्यास का निरूपण भी किया गया कि जो कर्मादिकों का परित्याग करके एकमात्र ईश्वर भक्ति ही करते हैं वे कर्म संन्यासी हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो कर्मयोगियों। किंतु फिर भी लोक आदर्श के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ माना गया। पश्चात ज्ञान का प्रकरण आया। मैंने वेद से लेकर समस्त वेदांत के आचार्यों के प्रमाणों द्वारा यह प्रस्तुत किया कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक तत्व है और जीवात्मा को परमात्मा की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, तब परमात्मा की कृपा होगी, तब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा। और परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर भी मृत्यु के बाद परमात्मा के लोक में परमात्मा से पृथक रहकर परमात्मा के शरीर, परमात्मा के ज्ञान एवं परमात्मा के आनंद से युक्त होकर अनंत काल तक परमात्मा का कैंकर्य प्राप्त करेगा। पश्चात शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की भी विशद व्याख्या की गई और बताया गया कि यदि कोई अधिकारी हो अर्थात पूर्ण विरक्त हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, तो वह अभेद भक्ति करते हुए ज्ञान योग का अवलंब ले सकता है।
किंतु ऐसे अधिकारी गिने गिने होंगे अथवा न होंगे। अतएव भक्ति योग का अधिकारित्व जो नाति सत्य नाति विरक्त का है वो सुलभ है। पश्चात मध्य का अंतर भी बताया गया कि ज्ञानियों के योगक्षेम को भगवान नहीं वहन करते, अतएव उनके पतन की सर्वदा संभावना रहती है और पतन होता भी है। किंतु भक्तों के संरक्षण भगवान के द्वारा है, वो स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, अतएव भक्तों के पतन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस ब्रह्मादिक शंकरादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक समस्त परमहंसों ने अपना ब्रह्मानंद बरबस छोड़ दिया एवं सगुण साकार सविशेष प्रेमानंद में हठात विभोर हुए। उनका ये विभोर होना सिद्ध करता है कि निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में कुछ वैलक्षण्य अवश्य है, किंतु ब्रह्म दो चार नहीं। और न तो ये कहना कि निराकार ब्रह्म का आनंद छोटा है, छोटा शब्द का प्रयोग नहीं करना, केवल वैलक्षण्य का अंतर है। पश्चात भक्ति का प्रकरण आया, तत्संबंध में आपको बताया गया कि भक्ति ईश्वर की एक सर्वांतरंगतम शक्ति का नाम है। अतः वो करने की चीज नहीं, साधन साध्य नहीं, वो तो हमारे पात्र बन जाने पर, हमारे अधिकारी बन जाने पर ही कृपा द्वारा प्राप्त होगी। अतएव अधिकारी बनने के लिए हमें एक भक्ति करनी होगी। उस भक्ति के विषय में भी आपको बताया गया। पहली शर्त मोक्ष पर्यंत की समस्त कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। दूसरी शर्त ज्ञान कर्म योग तपश्चर्या आदि आवरणों से भक्ति को अनावृत रखना होगा। तीसरी शर्त शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। चौथी शर्त अनन्य बनकर उपासना करनी होगी, श्री कृष्ण की ही उपासना करनी होगी। और यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप कहीं जाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण उनके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम एवं अनंत संत, बस इतने के अंदर ही आपके मन का लगाव रहे। इसके नीचे महाविष्णु, उसके नीचे मुक्ति, उसके नीचे स्वर्गादिक लोक, उसके नीचे मृत्यु लोक, उसके नीचे नरकादिक यातनाओं के लोक, इनमें कहीं भी मन का लगाव स्वप्न में भी एक बार भी न होने पाए। इसके पश्चात आपको कल एक प्रमुख बात जो सबसे प्रमुख मैं मानता हूं वो बताई गई। वो बात रूप ध्यान की है। हम बार बार आपको संकेत करते आ रहे हैं कि मन को ही उपासना करनी है। अतएव यदि आप रूप ध्यान न करेंगे तो फिर आपकी सारी उपासना जीरो में गुणा कहलाएगी, अर्थात उसका परिणाम केवल परिश्रम ही होगा। अतएव मन को शरणागत करने के लिए पहले अपने इष्टदेव को अपने सामने खड़ा करना होगा, मन से रूप ध्यान करना होगा। उस रूप ध्यान का भी विज्ञान बताया गया और उसी प्रकरण में मूर्ति पूजा रहस्य भी समझाया गया। आज आपको साधना बताएंगे जो आपको करनी है। बहुत सावधान होकर सुनेंगे, क्योंकि यही साधना प्रैक्टिकल होगी जिसके द्वारा आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे। कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि जब गुरु के बिना साधना नहीं हो सकती तो फिर हम कहाँ गुरु ढूंढने जाएं। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं सबके समक्ष उत्तर दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न मुझसे न किए जाएं। मैं कोई महापुरुषों का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं क्या समझूंगा कौन महापुरुष है, कहाँ है, कैसा है।
यह तो आप लोगों को स्वयं सोचना होगा, समझना होगा। और यदि हम ये भी मान लें एक क्षण को कि हमारी बात आप मान लेंगे, तो वो जो आप मान लेंगे मेरी बात, वो क्षणभंगुर होगी। आज आप जोश में आकर मान भी लें कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है महापुरुष है, तो फिर 10 मिनट बाद ही आप सोचेंगे ये कुछ जची नहीं बात, तो ये मेरा बताना भी बकवास होगा। अतः ये सब निर्णय आपको ही करना है। रही मेरी बात, ये मैंने आपको बता ही दी है कि मैं शिष्य नहीं बनाता, मैंने आज तक एक भी शिष्य नहीं बनाया। मैं दीक्षा और मंत्र ये सब नाटक नहीं करता। अतः इसकी आशा भी आप लोग मुझसे न करेंगे कभी। किंतु इतना अवश्य है कि जैसे कोई हेल्पर होता है, सहायक होता है, वैसे मैं आपकी यथाशक्ति सहायता कर सकता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, ये कोई निहोरा नहीं है, ये कोई मेरा आप एहसान माने, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ आपकी सार्वजनिक सेवा की है, ऐसे ही आप लोगों में से अगर कुछ लोग मेरी बताई साधना करेंगे और मेरे गाइड में चलना पसंद करेंगे, तो मैं गाइड करने को तैयार हूँ। ऐसे हजारों व्यक्ति हमारे गाइड में चल रहे हैं, वो साधना करते हैं। जो गड़बड़ी होती है वो पत्र द्वारा हमसे पूछते हैं, फिर हमारे पास आते हैं और सत्संग भी करते हैं। हमारा एक आश्रम है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ साल में एक बार साधना होती है, 1 महीने की, अक्टूबर के महीने में प्रैक्टिकल साधना ही होती है। तो वहाँ भी लोग आते हैं, लाभ लेते हैं। और भी जहाँ भी मैं होता हूँ साधक लोग आते हैं। यहाँ भी मेरे पास 50 साधक दूर दूर से आए हैं जिनको अवकाश मिलता है। तो इस प्रकार एक मास्टर की हैसियत से हम आप लोगों की सेवा करने को तैयार हैं। और उसके लिए आप जो भी चाहेंगे, अभी मैं 2 हफ्ते तो कम से कम यहाँ पर रहूँगा। बोलना तो बंद करने जा रहा हूँ, मेरा गला बहुत गड़बड़ हो गया है फिर से, इसलिए मैं अब चुप रहूँगा, बहुत कम बोलूँगा। ये अभिप्राय है। अगर आप लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मैं मौनी बाबा नहीं बन जाऊँगा, लेकिन यथासंभव कम बोलने का प्रयत्न करूँगा ताकि फिर आगे आपके भाइयों की सेवा कर सकूँ। तो ऐसी अवस्था में आप लोग मेरे पास आए, मुझे खुशी होगी। तो अगर कोई मुझसे संपर्क स्थापित करना चाहे, मेरे द्वारा साधना करना चाहे, तो मैं कुछ प्रमुख आदेश भी लिख कर दे देता हूँ। एक कापी लेता आएगा, मैं लिख कर दे दूँगा। मैं कामली रोड पर ठहरा हूँ, कोतवाली के ठीक पीछे 103 शिवाजी रोड या कामली रोड में श्री भगवान शर्मा इंजीनियर है, उनके यहाँ मैं हूँ। तो जो भी चाहेगा वो सवेरे 7 बजे आ जाएगा या 2 बजे आ जाए, और जो भी हमसे सेवा होगी ले। किंतु इस आशा को लेकर ना आवे जैसे और जगह जाता है कि भाई मैंने बहुत कुछ समझा है आपके बारे में, इसलिए हम तो आपके चेले बनेंगे। और अगर कोई चेला बनने की प्रतिज्ञा कर भी ले तो भाई चेला बनोगे बड़ा अच्छा है, लेकिन चेला पहले नहीं बना करता, तू पहले गुरु बनाया करता है। गुरु बनाने के बाद उसकी गाइड में चल करके साधना करके जब तुम अधिकारी बन जाओगे, अंतःकरण शुद्धि की अवस्था पर पहुंच जाओगे, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सचमुच का गुरु हो और चेला न बनावे। तो भले ढिंढोरा न पीते, किंतु बनाना पड़ेगा। कबीरदास गए रामानंद के पास और कहा महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। वो चुप रहे। उन्होंने कहा महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई शिष्य बनना चाहता है, तेरी जाति का पता नहीं, तेरा कोई खानदान का पता नहीं, कोई कहता हिंदू है, कोई कहता मुसलमान है, घर से की भगा दिया। कबीरदास ने कहा देखिए महापुरुष और भगवान का एक कानून है, आप लोग उस कानून को नोट कर लीजिए और भगवत प्राप्ति तक न भूलिएगा उस कानून। बड़ा इंपॉर्टेंट कानून ये। यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति महापुरुष या भगवान के
जितनी मात्रा में शरणागत होगा उतनी मात्रा में भगवान और महापुरुष को योगक्षेम वहन करना पड़ेगा। उनकी हिम्मत नहीं, उनकी शक्ति नहीं कि वो ये कह दे मेरी इच्छा नहीं करते जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ये लॉ में बंधे हुए हैं। तो कबीरदास ने कहा गुरुजी आप ही ने लेक्चर में समझाया था ये बात, मैंने सुना है, तो आप क्या कहते हैं कि हम चेला नहीं बनाएंगे? हाँ ठीक है, मेरी हैसियत कमजोर है इस समय, डांट लीजिए आप, लेकिन मैं अधिकारी बनकर दिखा दूंगा और आपको शिष्य बनाना पड़ेगा। रामानंद ने दूसरी ओर मुंह करके हंस दिया कि ठीक है, जब ऐसा होगा तब देखेंगे, अभी तुम कैसे कहते हो शिष्य बना लो। अस्तु कबीरदास जुट गए और अंतःकरण शुद्धि कर लिया और रामानंद ने उनको दिया, प्रेम दान किया, करना पड़ा। अरे न करने की बात क्या है, महापुरुष को देने में कोई खर्च तो होता नहीं, उसको पुरस्कार ही मिलता है ईश्वर के यहाँ से। जैसे संसार में पॉलिटिक्स में लोग अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए मेंबर बनाते हैं तो उसको सीट ऊंची मिलती है, ऐसे ही ईश्वरीय राज्य में अगर अपने प्रियतम के पात्र अधिक बनाता है कोई महापुरुष तो प्रियतम का अधिक कृपा पात्र होता है, उसको तो पुरस्कार मिलना है, उसको देने में क्या इतना कुछ कम होना है क्या। लेकिन अब वो क्या करें, पात्र न होने से सब सामान लिए खड़ा है, किसको दे, कहाँ दे, कैसे दे, तो ये सब बातें होती रहेंगी। आज आपके सामने हम साधना बताने जा रहे हैं। साधना में आपको दो प्रकार की साधना करनी है, सावधान हो जाएगी, एक कर्मयोग की और एक कर्म संन्यास की। आप लोगों ने तमाम शास्त्रों में या तमाम संतों के द्वारा एक बात सुनी होगी, या तो कोई कर्मयोग का ही उपदेश देता होगा या तो कोई कर्म संन्यास का ही देता होगा, लेकिन मैं दोनों को मिलाकर चलता हूँ। मुझे जगत गुरु की जो उपाधि मिली है उसमें यही एक मेन पॉइंट है कि आपको समन्वय करना है समस्त जगत गुरुओं का, समस्त आचार्यों का, समस्त संतों के सिद्धांतों का समन्वय करना है। इसलिए मैं यहाँ भी आपको समन्वयात्मक सिद्धांत बताऊंगा, आपको कुछ देर के लिए कर्म सन्यासी बनाऊंगा और बाकी समय के लिए कर्मयोगी। वैसे तो आप कर्मयोगी ही रहेंगे प्रमुख रूप से, लेकिन कर्म सन्यासी भी बनाऊंगा, उसका प्रमुख एक कारण है। कर्म सन्यासी का अभिप्राय क्या होता है? सब कर्म का न्यास कर देना, छोड़ देना। आपकी बीवी होगी, हाँ, बेटा होगा, हाँ, पति होगा, हाँ, माँ, भाई, बहन, परिवार, प्रपंच सब, जी हाँ। तो इसको हम छोड़ने को कहेंगे आपसे। छोड़ने क्या मतलब आपका? मतलब एक उसी घर में रहिए, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए आप सन्यासी बन जाइए। मूड न मुड़ाइए, कपड़ा न रंगाइए, ये सब नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, लेकिन एक प्राइवेट जगह में, एक कमरे में ही अपने आप बंद हो जाइए और समझ लीजिए कि हमारे परिवार वाले कोई नहीं है। अरे मर गए मत कहो, लेकिन ये कह दो कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, एक जीवात्मा। अब आप एक कमरे में बंद हो गए, आप कहेंगे क्या आवश्यकता है कमरा खुला रहे? कमरा जो खुला रहता है ना, तो जो ये ढीठ लोग हैं, आपके पति हो, बीवी हो, भाई हो, बच्चे हो, वो आके आपको डिस्टर्ब करेंगे। अरे एक बात जरूरी काम आ गए, और जब आप बंद होंगे तो भाई वो पूजा में बैठे हैं, अभी बंद चुप रहो। तो और कुछ नहीं, कि बच्चों को कौन रोकेगा, वो तो चट पहुंच जाएंगे। और जब बच्चे आपकी पीठ में अपना दोनों हाथ लगाकर लिपट जाएंगे तो वात्सल्य प्रेम में आपका हृदय उमड़ जाएगा और राधा कृष्ण का चिंतन छोड़ करके आप पप्पू का चिंतन करने लगेंगे और सब 0/100 हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आप अपनी लाइफ से समय निकालिए। पहला काम ये, समय निकालिए। आप 6 घंटे पेट के लिए ले लीजिए, 8 घंटे ले लीजिए, बस। अच्छा चलो 10 घंटे देते हैं शरीर के लिए, 10 घंटे। और साथ सोना अलग देंगे, 6 घंटे सोने का, 16 घंटे।
अब बाकी हमको दे दीजिए आप। क्या मतलब 8 घंटे? राम राम राम, 8 घंटे रोज साधना करें? अरे हम गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थी के अनुसार तो बता रहा हूँ। 8 घंटे साधना करने वाले मेरे गाइड में चलने वाले लोग हैं। मैं कोई पुराणों कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई सुनी बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा चलो 6 घंटे दो, 4 घंटे दो, ये तो जो कुछ दोगे तुम्हारा ही लाभ होगा। ये दान कोई मेरे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए ही होगा। तो एक संकल्प करना होगा हम लोगों को, गृहस्थी लोगों को, कि हमें 2 घंटे 4 घंटे भगवत विषय में देना है, चाहे प्राण निकल जाए, इतना समय हम डेली देंगे। आप कहेंगे प्रतिज्ञा क्या करेंगे? इम्पॉसिबल, अनंत जन्म बीत गए आपके ऐसे स्कीम बनाते बनाते। अब करेंगे, जरा सर्विस हो जाए, जरा कन्फर्म हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए, जरा रिटायर हो जाए। रिटायर हो गए तो अब उपन्यास पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नाती पोता को लटकाए घूमते हैं। तो जब तक आप प्रतिज्ञा न करेंगे, और ऐसी वैसी प्रतिज्ञा नहीं, प्राण चला जाए लेकिन आत्म कल्याण के लिए हम इतने घंटे डेली अवश्य देंगे, जब तक ये प्रतिज्ञा न करेंगे तब तक अनंत कोटि जगत गुरु के आप लेक्चर सुने, समझें, साफ उड़ जाएगा। आप लोग जो समझे हैं अब तक, आप ये न समझिए कि हम समझ गए हमेशा, ये सब 10 दिन में उड़ जाएगा, फिर आप वही पहुंच जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों के उपदेश के लिए ये आज्ञा है कि आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, उसकी बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति आपको कहाँ मिलेगी? आप ही को करनी पड़ेगी, वो मनन आप ही को करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वरीय मामले में आपको प्रतिज्ञा करनी है। जैसे आप प्रतिज्ञा पूर्वक दुकान पर जाते हैं, प्रतिज्ञा पूर्वक ऑफिस में जाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक आत्म कल्याण के लिए भी आपको समय निर्धारित करना होगा। ठीक, अगर कोई कहता है नहीं करेंगे तो सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था एक दिन कि जो ये सिद्धांत रखता है कि सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, तो उसके लिए तो कोई उपदेश नहीं है। लेकिन अगर कोई जरा भी सेंस रखता है तो मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लेगा कि हाँ, जानते तो हम भी कुछ थे, अधिक नहीं थोड़ा सही, लेकिन हम क्यों नहीं करते? ये बहाना कि हम गृहस्थी हैं, शरीर के लिए तो 24 घंटे हैं हमारे लिए, और जो शरीरी है, जो मेन है आत्मा, उसके लिए हम टालते जाते हैं। क्या मानव देह का हमारे एम हल हुआ? 25 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, और फिर 25 साल वाला भी क्या सोच सकता है कल का दिन मुझे मिलेगा? कोई श्योरिटी है? इसलिए आपको बहुत गंभीरता से प्रतिज्ञा पूर्वक समय निकालना होगा। समय निकल आया, अब आप कर्म सन्यासी बन जाइए। उतनी देर के लिए बैठ जाइए और अपने सामने अपने इष्ट देव को खड़ा कीजिए। आप कहेंगे इष्ट देव, कोई कहेगा हमारी दुर्गा जी हैं, कोई कहेगा हमारे शंकर जी हैं, कोई कहेगा हमारे कोई है। हम किसको इष्ट देव माने? और कुछ लोग तो कहेंगे कि यदि आप जो इष्ट देव वगैरह बता रहे हैं, रामकृष्ण आदि को कहने जा रहे हैं, हम तो इसको मानते ही नहीं है कि भगवान का अवतार होता है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि भगवान अवतार लेगा, और ऐसे भी लोग हैं जो इसके एक कदम और आगे कहते हैं कि भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तो आप किसी की न सुनिए, ये संसार है, इसमें तो सब कुछ कहने वाले होंगे और गलत बात कहने वाले तो 99% होंगे। तुलसीदास जी ने हार कर लिखा कि हरि माया वश जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिन कृत महा मोह मद पाना, दिन कर कहा करिय नहीं काना। समझे रहिए। अरे भाई, ये तो ईश्वर के खिलाफ पार्टी वाले हैं हम लोग, माया वाले, जो न कहे थोड़ा है।
सत्वगुण के अंदर बुद्धि हो गई, सत्वगुण की बात बोलने लगे। रजोगुणी बुद्धि हो गई, जजमन रजोगुणी हो गया। तमोगुणी बुद्धि हो गई, तमोगुणी बात बोलने लगे। और कभी गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से ईश्वरीय बुद्धि हो जाए 24 घंटे में कुछ देर को, तो ईश्वरीय बात भी बोलने लगते हैं हम लोग। इसलिए जब हम स्वयं अपने आप को देखते हैं कि मुस्तकिल नहीं है, निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, तो फिर औरों से हम क्या आशा करते हैं कि सब हमारी बात का समर्थन करें। ये कभी नहीं सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर में नहीं हुआ, आज क्या होगा। सारे संतों ने इसीलिए लिखा है, अरे भाई देखो, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तुम मत देखो किसी की ओर, अपना काम करो। ये तो बाजार है, सब प्रकार का सामान यहाँ बिकता है, तुम्हें क्या खरीदना है? कपड़ा। तो तुम क्यों लड़ते हो? मिठाई की दुकान क्यों आ गई है? एक कपड़े की दुकान हमको चाहिए थी। अरे तो कपड़े की दुकान भी है, तुम अपनी दुकान पर जाओ, कपड़ा लो, सीधी सीधी बात है। तुम झगड़े में क्यों पड़ते हो? अरे साहब, एक आदमी रास्ते में मिला, वो कहने लगा कि कपड़ा खरीद के क्या करोगे? मिठाई खाओ, जेब में रुपया है तो। अरे तो कहा होगा, तुमको सुनते हो, तुम्हें कपड़ा चाहिए ना, हाँ बस तुम चले जाओ। कोई भी वक्ता रहेगी, हंस दो, न लड़ो न झगड़ो और न उसकी सुनो। समझ लो जैसे कोई पागल होता है, चौरस्ते पर खड़े होकर के गाली देता है, तो आप उसको देखते हैं, पहले तो आप गुस्सा आता है, हमारा नाम देख गाली कौन दे रहा है। तो जब देखते हैं अच्छा ये पागल है, तो आप हंसने लगते हैं, आगे चले जाते। क्रोध भी नहीं होता और उससे लड़ते भी नहीं, क्यों? पागल। इसी प्रकार सारा संसार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में पागल हुआ करता है। इसलिए उनकर कहा करिए नहीं काना। फिर भी संक्षेप में समझ लीजिए थोड़ा सा। भगवान साकार नहीं हो सकता, ऐसी बात वे लोग कहते हैं जो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। वेदों में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। मोटी मोटी बात तो आप लोग सुने होंगे, वो सर्व समर्थ है, सर्वदृष्टा है, सर्वनियंता है, सर्व साक्षी है, सर्वसुहृत है, कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। और ये भी आप लोगों को बताया गया डिटेल में कि वो अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। तो हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं भगवान के लिए कि अगर वो साकार हो जाएगा तो फिर निराकार न रह जाएगा। जैसे बादल जब पानी बन गया तो बादल खत्म हो गया, जैसे जब भाप बादल बन गया तो भाप खत्म हो गया, ऐसे ही जब निराकार ब्रह्म साकार हो जाएगा तो सर्वव्यापक ब्रह्म खत्म हो जाएगा। ये जो तर्क हम लोग देते हैं बच्चों के, तो जरा सोच लें कि मेटीरियल प्राकृत जगत में जो प्राकृत वस्तुएं हैं, इनका जो रिएक्शन होता है, क्या यही सामर्थ्य भगवान की है? उस सर्वसमर्थ भगवान को हम प्राकृत तर्क में ला करके सिद्ध करना चाहते हैं, कितना भोलापन। और देखिए मैं आपको बताऊं, भगवान की छोड़ दीजिए, वेद कहता है ये संसार कैसे बना। मैंने एक दिन आपको बताया था, तस्माद् तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्यादया औषधिर्न इत्यादि। वेद देता है आकाश से, देखिए आश्चर्यजनक बात सृष्टि के विषय में, आकाश निराकार और कोई गुण नहीं उसमें। और ध्यान से सुनिए, आकाश निराकार और उसमें कोई गुण नहीं, लेकिन उससे पैदा हो गया वायु, और वायु में गुण है स्पर्श का। देखिए प्राकृतिक मैटर की बात बता रहा हूं मैं, भगवान से ला रहा हूं बीच में भी। निराकार आकाश से वायु पैदा हुआ और उसमें स्पर्श गुण, वायु से अग्नि पैदा हुआ और उसमें दाहकत्व प्रकाशकत्व गुण, जबकि वायु में नहीं था वो गुण। और अग्नि से जल पैदा हुआ, वो भी विरोधी, जल से पृथ्वी पैदा हुई, वो भी विरोधी।
और इतना बड़ा साकार संसार पैदा हुआ। ये निराकार से साकार पैदा हुआ। अगर आप कहें कि आकाश को गवर्न कर रहा था भगवान, आप आकाश से क्यों कहते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब निराकार भगवान ने निराकार आकाश बनाया और निराकार आकाश ने साकार संसार इतना बड़ा बना दिया, तो वो बेचारा स्वयं साकार नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ देता है, नहीं मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं रूप धारण कर सकूं। कैसे पॉसिबल? छोड़िए भगवान, आप लोग क्या है? हम लोग मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर है आपका। आप लोग क्या है? हम जीवात्मा है। अच्छा, ये आप लोग जो कुछ है, जीवात्मा हो कुछ हो, ये निराकार है कि साकार? निराकार। जब कोई जीवात्मा निकल जाता है किसी के शरीर से, कोई देखता नहीं। तो शरीर साकार है, आप निराकार। जी हाँ। तो जब निराकार जीवात्मा अनंत शरीर धारण कर रहा है अनादिकाल से, ये सर्वसमर्थ भगवान साकार नहीं हो सकता। कितने बोले पंचराज। अजी भगवान साकार हुआ है, अवतार हुआ है, इसका वेदों में वर्णन नहीं। कुछ लोग यो कह देते हैं, कौन कहता है? इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधारि दधे पदम त्वं स्त्री त्वं पुमान् त्वं कुमार उत्तमा कुमारी। वेद मंत्र है, तुम स्त्री भी बने, तुम पुरुष भी बने, तुम कुमार भी बने, तुम कुमारी भी बने। सब अवतार लिए। दुर्गा रूप में तुम स्त्री बने, रामकृष्ण आदि के रूप में पुरुष बने, वामन आदि के रूप में कुमार, सब प्रकार का तुम्हारा अवतार हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको ऐसा है, ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते। वेद में आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, मैंने बताया था एक दिन डिटेल में, आप भूले न हो। तो ब्राह्मण भाग किसने बनाया? ऋषियों ने। किन ऋषियों ने? जिन ऋषियों को भगवान ने वेद का अर्थ उनकी बुद्धि में प्रकाशित किया योग माया से। ये बात वे लोग भी मानते हैं जो ये कहते हैं कि वेद के ब्राह्मण भाग को हम वेद नहीं मानते। वे लोग ये मानते हैं कि भगवान ने जिस अर्थ को प्रकट किया ऋषियों की बुद्धि में, उसी अर्थ को ऋषियों ने ब्राह्मण भाग में लिखा। तो जब उसी अर्थ को ऋषियों ने ब्राह्मण भाग में लिखा है, तो वेद से पृथक कहा हुआ ब्राह्मण भाग। और उसी ब्राह्मण भाग में पुराणों का वर्णन है कि वेद में जो बातें संक्षेप में लिखी गई हैं, वो सब पुराणों में डिटेल में है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्रम है। इसलिए महाभारत और समस्त पुराण, इनके द्वारा वेद का अर्थ प्रकट किया जाता है। और उपनिषदों में, ब्राह्मण भागों में सब अवतार, नृसिंह अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, सबका डिटेल में वर्णन। अच्छा जी, ठीक है, भगवान को साकार बन सकते हैं, हम सल्ट है भगवान के लिए हम कहें कि वो ब्रह्म को साकार हो ही नहीं सकता। लेकिन अवतार लेने की आवश्यकता क्या है, हमारा एक पॉइंट है। हाँ, तुम लोग बोलिए कि भगवान अवतार लेता क्यों? ठीक है, वो साकार बन सकता है, लेकिन अवतार क्यों लेता है? कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है। संक्षेप में समझ लीजिए इसको भी। अवतार माने क्या? प्रकट होना, जन्म लेना। जन्म लेना, ये प्रकट होना और जन्म लेना एक बात है। जी हाँ, तो हम लोग भी तो जन्म लेते हैं। हाँ, हम लोग का भी जन्म हुआ है, तो ऐसे भगवान का भी जन्म हुआ है आपको। अरे जन्म माने क्या? प्रकट होना। हम लोग इस शरीर में प्रकट हो गए। और क्या हमको बनाया है किसी ने? क्या मम्मी ने बनाया कि पापा ने बनाया? अरे भगवान ने नहीं बनाया है, क्या बनाएंगे संसार वाले? हम जीवात्मा नित्य हैं, अनादि हैं, शाश्वत हैं। हम इस शरीर में प्रकट होते हैं मां के पेट में। तो प्रकट हुए इस शरीर में, दिया तो हमारा भी जन्म हुआ। और जन्म माने प्रकट हुआ।
और भगवान ने इसीलिए गीता में कहा मेरा भी जन्म होता है। हम किसी संत की बात नहीं करते, भगवान ने जन्मानि में व्यतीतानि बहूनि तव चार्जुन, अर्जुन मेरे अनंत जन्म बीत चुके और तेरे भी, पहले मेरे और तेरे बाद में तेरे कहा। जन्मानि में व्यतीतानि बहूनि, ये 10 अवतार 24 अवतार नहीं, अनंत अवताराय संख्येया, अनंत अवतार हो चुके हैं। सत्वनिधे द्विज भागवत के अनंत अवतार। ये तो इस 4 युग में जो अवतार हुए हैं उनकी बातें कुछ हमको मिली हैं, इसलिए हम कह देते हैं 24 अवतार इस 4 युग में हुए। हम अनादिकाल से अब तक की बात करते हैं। और फिर एक ब्रह्मांड में 4 युग में 24 अवतार हो रहा है और अनंत ब्रह्मांड है, फिर अवतारों गणना कौन करेगा? हाँ, तो जन्म हमारा भी भगवान का भी इतना चौंकाने वाली बात है। हम तो समझते थे कि हमारा जन्म है और भगवान का अवतार होता होगा। क्यों जी, आप लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते? मनाते हैं, तो आप लोग अवताराष्टमी क्यों नहीं बोलते? जी तो किसी पुरखों ने गलती से जन्माष्टमी कह दिया होगा, गलती से कह दिया होगा। नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं जन्मानि में व्यतीतानि, इसलिए हम लोग भी प्रकट होते हैं। जैसे आप लोग गाते हैं ना भय प्रकट कृपाला, ऐसे हम लोग भी भय प्रकट कृपाला है। कोई हम लोग को बनाया नहीं किसी ने, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। हाँ है, उसे भगवान ने गीता में आउट कर दिया। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं देख अर्जुन, कहीं तेरे मेरे जन्म के चक्कर में कंफ्यूजन न हो जाए, इसलिए मैं क्लियर दे दे रहा हूं। मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, और तेरा जन्म भी प्राकृत है, कर्म भी प्राकृत है। ये अंतर हो गया। तो जिसका जन्म दिव्य हो उसको अवतार कहते हैं, और जिसका जन्म प्राकृत हो उसको जन्म। और अगर अवतार वाले को जन्म कहोगे तो दिव्य जन्म कहना पड़ेगा। राम का जन्म हुआ, अधूरा वाक्य, गलत वाक्य नहीं है, अधूरा वाक्य, संशय का वाक्य, इसलिए वहां बोलना पड़ेगा राम का दिव्य जन्म हुआ। और अपने लिए आप बोलेंगे तो जन्म हुआ इतने कह दीजिए, या प्राकृत जन्म हुआ ऐसा बोल दीजिए। हम लोग जेल में ले जाए गए और राम जेल का निरीक्षण करने, सुधार करने गए जेल। जेल में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो कैदी यानी मायाधीन, और एक जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिसमैन, ये है महापुरुष लोग। ये इस संसार में आते हैं हम लोग कल्याण के लिए। ये भी आते हैं इसी जेल में, माने इसी मृत्युलोक में। और कभी कभी राजा भी आता है, माने भगवान भी आते हैं निरीक्षण के लिए। कोई गंभीर समस्या हो आ गई, महापुरुष लोग नहीं हल कर पा रहे हैं, तो भगवान आते हैं। ये 3 प्रकार के आदमी जेल में खड़े हैं। धोखे में न कह दीजिएगा कि तीनों कैदी हैं या तीनों जेलर हैं या तीनों सम्राट हैं, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब जेल में खड़े। यहीं पर राम आते हैं, यहीं पर राम जन है, और यहीं पर मायाधीन लोग भी हैं। एक मायाधीन है, एक मायातीत है, एक मायाधीश है, इतना सा। तो भगवान का जो अवतार होता है वो दिव्य जन्म है, यानी वो मां के पेट से नहीं पैदा होते। पहली परिभाषा, मां के पेट से नहीं पैदा होते। लोग तो कहते हैं कौशल्या के पेट में बच्चा आया, 9 महीने तक बराबर बढ़ता गया। देवकी के पेट में बच्चा आया, जैसे सब स्त्रियों को हर महीने लक्षण होते हैं गर्भिणी के, ऐसे लक्षण हुए देवकी को भी, कौशल्या को भी। तो पेट में नहीं आए तो लक्षण कैसे हुएगी? उसके आगे आप क्या पढ़ते हैं? उसके आगे पढ़ते हैं प्रकट हो गए।
16 वर्ष के राम महाविष्णु के बाप वो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। क्यों चक्र लेकर के मां के पेट में थे क्या? तो ऑपरेशन हो गया होगा पेट का। अरे चक्र का इतना तेज है कि सूर्य जल जाए। सूर्य जिसको आप इतना बड़ा अंगारा कहते हैं ये भस्म हो जाए, इतना तेज है। और इतनी धार है कि अनंत कोटि वज्र के अनंत खंड हो जाए। उस चक्र को लेकर के भगवान पेट में बैठे थे। एक सुई चली जाए अगर गर्भाशय में तो मां जिंदा न रहे, और चक्र को लेकर के भगवान कैसे रहेंगे गर्भ में? वो जो प्रकट हुए सामने उनसे टाप हुई, हाँ बात हुई। पहले स्तुति किया माओ ने, हाँ तो ऐसे ऐसे भगवान हो, ऐसे हो ऐसे हो। उसके बाद जो प्राइवेट बात हो गई स्तुति की, फिर उसके बाद प्रार्थना की गई। अच्छा साहब आप आ गए? हाँ आ गए। पेट का बच्चा क्या हो गया? ओ वो जो पेट में 9 महीने से बढ़ रहा था वो क्या, उसका क्या हुआ जी? ये तो बाहर से आके टपक पड़े 16 वर्ष के। वो पेट वाली चीज क्या थी? कोई बीमारी थी ना, कोई रोग था ना, मां झूठ बोल रही थी ना, फिर क्या था? वो योग माया था, नाटक था। यानी मां को ये फीलिंग हो रही है कि ये सब हो रहा है कुछ नहीं। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान धारान प्रजौकसा। जब महाराष्ट्र में गोपियां गई श्री कृष्ण के पास तो जितने पति सो रहे थे अपनी अपनी खाट पर, उन सब पतियों ने अपने पास अपनी बीवी को देखा, टटोला और बाकायदा कॉन्फिडेंस के साथ हाँ है मेरी बीवी मेरे पास। और थी नहीं, ये योग माया के द्वारा होता है, ये भगवान की एक स्पेशल पावर है, उसके द्वारा फीलिंग हो रही है, फैक्ट में कुछ नहीं। अरे जादूगरी तो आप लोग छोटी मोटी यहाँ संसार में भी देखते होंगे, एक गोला निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तमाशा करने वाले 2-2 पैसे में करते हैं। फिर जो भी लोग और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, फिर भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। तो जब नाटक करना है उनको तो मां के पेट में लक्षण सब किए, लेकिन था कोई नहीं, न मेटीरियल कोई तत्व था, न स्पिरिचुअल। और संसार को बताने के लिए ये प्राइवेट टॉक हुई मां से, भगवान से। और फिर उसके बाद मां ने कहा कि जय शिशु लीला। महाराज 420 करना शुरू करो। लीला माने 420। धोखा, एक थिंग, फैक्ट को छुपाओ और धोखा दो संसार भर को, और हमको भी देना महाराज देखो। और अगर हमको धोखा नहीं दोगे तो हम भी आनंद से रहित हो जाएंगे। अगर हम आपको यही रूप भगवान के रूप में हमें याद रहेगा कि आप भगवान हैं, तो अगर आप मेरे बेटे बनेंगे तो मुझे मां का सुख नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरे ऊपर भी कीजिए 420 अपनी, वो योग माया वाली। तो मां के ऊपर भी डाला पर्दा और अपने ऊपर भी डाला पर्दा भगवान ने। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। दोनों घूंघट में हो गए, ब्रह्म भी जीव भी। और फिर नवजात शिशु बन गए। वही 16 वर्ष का भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म लिए था, वही एक नवजात शिशु के समान नंगा होकर के और मां के सामने पढ़ करके और पहला अध्याय शुरू कर दिया उस संसार का। क्या? पहले तो मुस्कुराए और फिर उसके बाद रोदन ठाना, प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए का मतलब क्या? अब योग माया का खेल शुरू होने जा रहा है। अब पर्दा उठता है, पर्दा उठा और पहली फिल्म क्या बनी?
रोदन ठाना। और रोने की आवाज आई, लड़का हुआ, हल्ला मचा और अध्याय चल पड़ी। ये अवतार का नाटक है, अंदर कुछ नहीं और संसार देख रहा है। हाँ, मैं देख रहा था, मैंने देखा था, मैं जानती हूँ, उसका पेट बढ़ा था, उसको उल्टियां हो रही थी, मुझे खूब पता है। लड़का हो गया, लड़का भी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। अब अनंत कोट कृपालु कहे ये लड़का वड़का कुछ नहीं था पेट में, इसके पेट से नहीं हुआ है, क्या बकते हो जी, मेरा अनुभव है। अरे माँ चिल्ला रही है, जी वो मेरा पेटे वाला बच्चा है, उसको भी भूल गया। तो उसने वरदान मांगा था कि जय शिशु लीला, जब तुम शिशु लीला करोगे तो मुझे माँ की फीलिंग होनी चाहिए, और माँ की फीलिंग तभी होगी जब ये पिक्चर प्राइवेट वाली भूल जाए। अगर ये याद रहेगा तो फिर वही बात आ जाएगी, जब ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, फिर तो हाथ जोड़ खड़ी हो जाएगी, फिर कैसे बात कर रस पा सकेगी। इसलिए हर अवतार में केवल फीलिंग होती है, जीव क्लास को वस्तुतः वहां कोई आता वाता नहीं। तो भगवान का शरीर भी दिव्य, लेकिन जैसा मैंने कल बताया, वो जाती रही भावना जैसी के अनुसार सबको दिखाई पड़ता है। तो प्राकृत मनुष्यों को प्राकृत ही दिखाई पड़ता है, उसमें बड़ी जादूगरी है। देखो, दिव्य शरीर कोई चीज खा नहीं सकता, मटीरियल। दिव्य शरीर में ये आटा दाल चावल रसगुल्ला कोई चीज डालोगे तो कहाँ डालोगे? उसमें तो हाड़ मांस रस रक्त मेदा हड्डी जठराग्नि बुझे ही नहीं, नस नाड़ी कोई चीज नहीं है। तो दिव्य शरीर में मटीरियल खाना कैसे जाएगा? और दिव्य शरीर किसी के पकड़ने में नहीं आता, कोई वजन नहीं होता उसमें, जो भगवान का ओरिजिनल शरीर है। लेकिन भक्त को सुख देने के लिए ये सब कर देते हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेट्रिन भी जा रहे हैं, सब काम हो रहा है रामकृष्ण का है शरीर। अब बुद्धि लगाने वाले सरस्वती भी आई, बृहस्पति भी आए, खाना भी खाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो प्राकृतिक कौन कहता है? और जब महापुरुषों ने देखा उनका योग माया का चक्कर है, शरीर दिव्य, लेकिन हम चूंकि प्राकृत है इसलिए हमको प्राकृत ही दिखेगा, और इसका प्रत्येक अभिनय प्राकृत। ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर। तो भगवान का अवतार दिव्य है, शरीर दिव्य है, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। और क्यों होता है अवतार, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर अनंत है। एक उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे, अजोपि संगव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि तत्प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 श्लोक लिखे गीता में। जब जब होई धर्म की हानि, सब जगह लिखा, संक्षेप में समझ लीजिए। तो ये अवतार का कारण है, लेकिन यही अवतार का कारण है ऐसा नहीं, ये भी अवतार का कारण है ऐसा। हरि अवतार हेतु जेहि होई इदमित्थम कहीं जात न सोई। यही कारण है, इतना ही कारण है ऐसा कहना गलत। हाँ, ये भी कारण है, ये मोटा कारण है, कृपालु को पसंद नहीं कारण, ठीक है, ये भी है। कृपालु को क्या पसंद है जरा वो सुनिए। इससे ऊंचा कारण तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भागवत गीता में तो छोटी छोटी बातें हैं, गीता जहां समाप्त हो जाती है वहां से भागवत प्रारंभ होती है। ये तो अज्ञानी से प्रारंभ हुई गीता और ज्ञान पर समाप्त हो गई, और वहां परमहंस ज्ञानी से शुरू हुई। पिबत भागवतम रसमालयम,
इसलिए गीता का कोई मूल्य नहीं। कोई भागवत के रसिक से गीता की बात करे और वो नेचुरलिटी में बोले तो ऐसे देखेगा जैसे कोई रसगुल्ले के आगे गुड़ को देखता है। क्या गुड़ खा लूं मैं? वैसा गरीब नहीं, रसगुल्ला खाता हूँ। गुड़ खा लो, गुड़ खा लो। मैं उसके यहाँ दावत में गया, धर दिया आधा किलो गुड़ हमारे आगे। इंसल्ट। ऐसा हम लोग कहते संसार में, जैसे ऐसे ही रसिक लोग गीता की पुस्तक को देख कर कहते। लेकिन गीता की पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए? इसलिए कि भागवत की पुस्तक के अधिकारी कितने हैं? पहले तो हमें गीता से ही काम लेना पड़ेगा। पहले वैराग्य करो, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। पहला दर्जा तो यही है। हम पहले चले जाएंगे डिग्री कॉलेज में या लॉ कॉलेज में, ऐसा कैसे हो सकेगा? तो इस प्रकार वो कार्य जो बढ़िया वाला है वो बता रहा हूं आपको कि परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए, जैसे एक महाराज होता है, महाराज और एक श्री महाराज। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं ना महाराज जी, जी लगा दिया हमारे आगे। और अगर खाली महाराज कह दे तो क्या हम हो जाएंगे? रसोईया, खाना बनाने वाला। देखो जी लगाने में कितना बड़ा अंतर हो गया। सब इंडिया के लोग महाराज जी दिन भर बोलते रहते। और अगर जी को निकाल दोगे, खाली बोलोगे महाराज, तो मैं तो उस तरफ देखूंगा नहीं। तो क्या आदत पड़ी हुई है जी सुनने की? मैं समझूंगा कुछ भैया बुला रहा होगा। हाँ, तो वैसे परमहंस और श्री परमहंस में अंतर है। जो परमहंस एकत्व को प्राप्त करने जा रहा था, ब्रह्म में जिसका एकत्व होने जा रहा था, आनंद से रहित होने जा रहा था, उसको अवतार ने प्रेम आनंद में सराबोर कर दिया अनंत काल के लिए। अगर अवतार न होता तो जैसा मैंने बताया था, सनकादिक जनकादिक सुकादिक ये जो परमहंस लोग अंतःकरण की उपाधि पंद्र विकल्प समाधि में लीन थे, ये सब वही रह जाते, पत्थर बने रहते। इनको ये सगुण साकार प्रेमानंद न प्राप्त हो पाता। तो भगवान ने यह दया की उन निराकार ब्रह्म के उपासकों पर, हम लोगों पर नहीं की। अरे हम लोग तो ठीक ही है जो है, लेकिन जो संसार से परे हो जाने का दावा करते हैं, हम पहुंच गए वहां, उनके भी एक चपत लगाया, कहां पहुंच गए तुम? इधर देखो, तुम संसार से मुक्त हो गए। ठीक, मुक्त हो गए। मुक्त माने क्या? छुटकारा मिल गया तुमको, बेड़ी कट गई। लेकिन बेड़ी कटने के बाद क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला तो फिर क्या मिला? आओ हम बताएं। यह संसार छूट गया और वह संसार मिल गया। प्राकृत संसार छूट गया, दिव्य संसार मिल गया। अब मिल गया तो इसके पहले मिल गया मत कहना, ये कहना छूट गया, मुसीबत चली गई, बस दुख चला गया, बस आनंद मिला नहीं। क्यों? आनंद जो भोगने वाला था ना, वो अंतःकरण, मैंने उसी को फेंक दिया। इसने बहुत तंग किया है हमको अनादिकाल से, तो अंतःकरण को ही मिटा देता है ज्ञानी परमहंस। उसको कहते हैं अंतःकरण निवृत्ति। तो अंतःकरण निवृत्ति मत करो, ये अंतःकरण का काम का है, काहे को मिटाते हो? आंखों को भी काम है, कानों का भी, ये सबका है। इनको सबको प्रेमानंद दे दो, सबको रहने दो, इनको मिटाने की जरूरत नहीं है। तो परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। मेन पॉइंट वे लोग थे। और बाकी ये जो राक्षसों का नाश वगैरह है या धर्म संस्थापन वगैरह है, ये तो औपचारिक बात है। क्यों? इसलिए कि अगर सच पूछा जाए ईमानदारी से, तो राम ने किसको मारा? रावण। और रावण बनाया किसने? रावण को। रावण था कौन? जय विजय, वैकुंठ का पार्षद, माने महापुरुषों का दादा। अगर हम लोग आज भगवत प्राप्ति कर ले तो महापुरुष हो जाएंगे, मान लिया। लेकिन वो जय विजय ऐसे नहीं है कि एक दिन वो रमेश श्रीवास्तव थे, फिर भगवत प्राप्ति करके जय विजय बने, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से भगवान के पार्षद हैं, सदा से। लेकिन भगवान ने कहा
खुजाल चल रही है। क्यों जी? दिव्य चिन्मय देह में खुजाल कैसी? रक्त खराब है, कोई बाहर से कोई जर्म्स आ गए हैं चमड़े में, तो खुजली होने लगी भगवान को? नहीं, खुजली वाले तो संकल्प, क्या संकल्प? युद्ध करे, कुश्ती लड़े किसी से, युद्ध करे, कुश्ती लड़े। अरे ये भी कोई संकल्प है? तो सर्वज्ञ है, आनंद में है, ज्ञान में है, ये संकल्प क्यों नहीं करते? सब जीवों कल्याण हो जाए, ये संकल्प नहीं करती। ये क्या संकल्प है? युद्ध करने से। तो किससे युद्ध करे? सब तो कमजोर है, जो मेरे बराबर हो उससे युद्ध करे। तो मेरे बराबर कौन है? तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, महापुरुष ही मेरे बराबर है। तो फिर क्या है? मेरे नौकर चाकर तो ही, ठीक है, इनको बनाओ राक्षस। वो जय विजय के अंतःकरण में गमन करते ही है भगवान महापुरुषों के। वो बैठे अंतःकरण डंडा लिए बैठे थे, सनकादिक परमहंसों के अंदर भी बैठे हैं। उनसे कहा चलो दीदी मेरे पास तुम, सनकादिक चले बैठो। जय विजय वहां खड़े हैं, डंडा लगा दिए, नहीं जा सकते अंदर। है हमको रोकते हो? जाओ तुम राक्षस हो जाओ हमेशा के लिए। अरे महाराज साफ दे दिया। भला सनकादिक परमहंस शाप देंगे? शाप देना बहुत गंदा काम है। इतने बड़े पहुंचे हुए महापुरुष शाप नहीं दिया करते। महापुरुष को मार कर फेंक दो, वो गाली नहीं देगा, शाप देने की आप बात करें। फिर कैसा महापुरुष जो शाप दे दे, गुस्सा करे, गाली पकड़े? हरिदास को मार कर फेंक दिया, लेकिन हरिदास ने कभी नहीं कहा कि तुमने क्यों मारा। ये भी नहीं कहा क्यों मारा तुमने, हमने क्या गुनाह किया था, ऐसा भी नहीं कहा। और देखो शाप दे रहे। और जय विजय ने क्यों रोका? वो जो भीतर गवर्न कर रहा है ना, उसने कहा रोको, हमको युद्ध करना। उन्होंने रोका, उन्होंने शाप दिया। फिर अंत में कहा भाई हमेशा को राक्षस बना देंगे अपने जन को, तो ठीक नहीं, एक्टिंग तो ऐसे करनी चाहिए जो काम की हो। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ तो रियायत करो। उन्होंने कहा अच्छा जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, उसके बाद फिर जय विजय बन जाओगे भगवान के लोग। न पहले राक्षस न बाद में राक्षस, ये 3 जन्म की एक्टिंग करवाया उनसे भगवान ने। और उनसे कहा तुम जाओ राक्षस बन करके हुड़दंगबाजी करो, फिर मैं आऊंगा एक्टिंग करके राम के यहाँ। और फिर मैं कहूँ, लोग मुझसे पूछेंगे तुम क्यों आए हमारे इंडिया में जी, आबादी बढ़ाने के लिए? तुम भगवान के लोग के थे, वही रहते अपने लोक में। तो मैं कहूंगा देखो भाई, परित्राणाय साधु नाम में आया हूं। देखो रावण इतना बलवान है, विश्वामित्र वगैरह सब हार गए हैं इससे, इसलिए मैं आया हूं। तो लोग कहेंगे अच्छा अच्छा वेलकम, बड़ी कृपा की आप आए। और अगर मैं इतनी एक्टिंग नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे भगवान तुम यहाँ कैसे आए? अरे अगर अमेरिका का इंग्लैंड का कोई आदमी इंडिया में आ जाता है, पास दिखाओ, वीजा दिखाओ, कब आए, जिस दिन के तुम्हारे पास परमिशन है। अरे साहब हम आपके देश में आए तो, लेकिन कैसे आए? तो फिर ऐसे ही भगवान अगर हमारे माया लोक में आ जाए तो हम लोग सवाल करेंगे नहीं तुम्हारा लोग अलग, अपने लोग में हम लोग नहीं ले जाते हो और हमारे लोग में खपाक चले आए, क्यों है? क्या काम तुम्हारा यहाँ आने का है? अरे हम तो कैदी है, ठीक है, अपने गुनाह के कारण आए हैं या तुमको पाने के लिए आए हैं मानव देह, तुम क्यों आए? इसलिए भगवान ने कहा पूरी पिक्चर बनाओ। तो ये कोई प्रमुख कारण नहीं है दैत्य विनाश वगैरह, ये तो बच्चों को समझाने के लिए मेन कारण है, परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए अवतार हुआ। लेकिन ये भी उतना अच्छा कारण है। अब देखिए जो कृपालु को पसंद है वो कारण बताने जा रहे हैं। देखिए 2 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, पहले समझिए लॉजिक से। एक पर्सनैलिटी वो जो कृतार्थ नहीं है, यानी जिसे कुछ पाना है, और एक पर्सनैलिटी वो जो कृतार्थ हो चुकी, कृत्य हो चुकी या सदा से कृतकृत्य है, उसे कुछ करना वरना नहीं, कुछ पाना वाना नहीं, कोई मतलब नहीं, आनंदमय, सदा आनंदमय, ज्ञानमय। तो जो
सदा तृप्त और नित्य ज्ञान में है, वह कोई वर्ग कर ही नहीं सकता, कोई वर्ग कर ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, जैसे मायाधीन हम लोग बिना वर्ग किए रह ही नहीं सकते एक क्षण में, ऐसे ही जिनका वर्ग समाप्त हो चुका, जो आनंद स्वरूप है या आनंद पा चुके हैं, वे कोई कर्म कर ही नहीं सकते। अगर करें जवाब तलब हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा है नहीं तो कर्म कैसे हुआ? इच्छा नहीं तो कर्म कैसे हुआ? इम्पॉसिबल। और अगर कर्म हुआ तो इच्छा है ना, इच्छा है तो भी कर्म हुआ, इच्छा नहीं है तो भी कर्म हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से होता है कि जो इच्छा जिसके है, यानी मायाधीन हम लोग कर्म करते हैं अपने अर्थ के लिए, स्व अर्थ, स्व माने मैं माने आत्मा, मैं के अर्थ के लिए, ये मैं माने आत्मा के लिए हम लोग कर्म करते हैं। जो भी कर रहे हैं, चोरी डकैती मक्कारी जो भी कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं। और जिसका आत्मा का वर्ग नहीं शेष है, वो कोई भी कर्म करेगा तो दूसरी आत्मा के लिए ही करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, अनंत काल तक काम देगा। और अगर ये फिलॉसफी आपने समझ ली तो फिर आपके दिमाग से जो अनंत शंकाएं हैं भगवान के प्रति सब निकल जाएंगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? रामायणी आपके पास आते होंगे, आएंगे, वो क्या कहेंगे? आप क्या उनसे पूछेंगे? राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? अनंत काल तक पूछते जाएंगे। और अगर ये फिलॉसफी समझ लेंगे तो कभी कुछ नहीं पूछेंगे और हंसेंगे यार। अगर कोई कहे देखो जी एक बार ऐसा हुआ कि राम बैठे थे और लक्ष्मण जी उधर से आए और एक छापड़ लगाया राम के, और राम गिरे और सीता के ऊपर सीता जी बेहोश हो गए, तो आप लोग कहेंगे ये कहाँ लिखा है, बकवास करता है? कौन से रामायण में लिखा है? रामायण में? तो रामायण में कितनी लीलाएं लिखी है जी। यानी ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, ये इंसल्ट कर रहा राम। ना इंसल्ट नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। भगवान और भक्त की जैसी एक्टिंग की इच्छा हो जाए, इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान और महापुरुष की लीला जगत में ये नहीं होता, ये नहीं हुआ। इतना ध्यान रखो कि भगवान और महापुरुष का कोई भी जो होगा वो दूसरे के हित के लिए ही होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरे के हित के लिए ही होगा, भी नहीं। अब भगवान ने सृष्टि क्यों की? दूसरे के हित के लिए ही होगा जी। तो सांडल ने लिख दिया मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, दया बस होकर दूसरे के कल्याण के लिए सृष्टि किया। ये जीव जो मेरे महोदय में लीन है और कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको प्रकट कर दें तो ये लोग कर्म करके मुझे सरेंडर करके अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये दया किया। फिर उसके बाद दया किया कि भाई ये इनके कर्मों का हिसाब कौन रखेगा। इसलिए प्रत्येक जीव के साथ एक एक भगवान सबके अंतःकरण में उतने रूप धारण किए और उनके पिछले कर्मों का फल दिया और वर्तमान को नोट करने का काम लिया अपने ऊपर। और फिर प्रतिक्षण देख रहे हैं प्रत्येक जीव की ओर कि पता नहीं किस क्षण में शरणागत हो जाए, तो मुझे तुरंत काम करना होगा। आप ऐसा वर्क कर रहे हैं जीव कल्याण के लिए। तो उसी वर्क में यह भी वर्क है अवतार में। उसी वर्क में जो भी क्रिया आप भगवान की सुने, कोई झूठ मूठ को उड़ा दे, कहीं नहीं लिखा है, उसको भी मान लो, ठीक है, ये भी ठीक, सब हो सकता है, सब लीलाएं ब्रह्मांड में हो रही है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ होगा वो दूसरे के कल्याण के लिए ही होगा। दूसरे का कल्याण क्या है यहाँ पर इस लीला में, यह समझ सकना हर एक की बुद्धि का विषय नहीं। अरे हम दुनियादारी में
जब एक विशेष विद्वान की बात समझ नहीं पाते तो हम भगवान के कारनामों की बात कैसे समझ लेंगे? ऐसे काबिल है भगवान ने बाली को छुप के क्यों मारा जी? पंडित जी कहते हैं मैं बताऊं, क्या बताएगा कोई? ये जब संसार वालों को नहीं समझ पाते, एक पॉलिटिशियन कोई बात बोलता है, सब पब्लिक पहले हंसती है, ये क्या बकवास है, और जब उसका परिणाम सामने आता है, अरे यार बड़ी बात थी, इतना फायदा हुआ। संसार में देखो हम कितना समझते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा गवैया यहाँ पर आ जाए आपके यहाँ क्लासिकल म्यूजिक का, और 25 रुपया टिकट हो, आप लोग टिकट भी लेंगे, जाएंगे, सुनेंगे, अब आप ले रहे हैं। और उसके बाद में एक कोई और लड़की आई, उसने एक कोई गजल सुना दी। गजल होती है उर्दू में, वो गजल जो सुनाई अश्लील, उसको सुनकर आप विभोर हो गए, और जब बाहर निकले, चले यार 25 रुपया वसूल हो गया। कितनी अच्छी गजल गाई थी, अरे वो भोना करता रहा, हम तो बोर हो गए। तो देखो ये हमारी वीकनेस है ना, कि हम जानते नहीं, उस म्यूजिक का दाल नहीं जानते, इसलिए उसका मूल्य नहीं समझ सके। हम जिस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं उसी को हमने ले लिया बस। तो फिर जब संसार की बातों को नहीं समझ पाते तो हम भगवान की बात को समझने की चेष्टा न करें, लेकिन इतना समझे रहे कि उनका जो भी कार्य होगा वो दूसरे के हित के लिए ही होगा। मजबूर है वो करे क्या, क्योंकि उनका अपना कोई कर्म शेष ही नहीं, वरना हम मान लेते कि अपने मतलब के लिए क्या होगा। संसार में जैसे हम कह देते हैं लोगों को, अरे कोई मतलब होगा, जिसका अपना मतलब ही नहीं है कोई, वो तो कोई भी वर्क करेगा दूसरे कल्याण के लिए। इसलिए अवतार लेना या कभी भी सृष्टि करने से लेकर अवतार काल में जितने वर्क किए भगवान ने, उन सब का एक ही उद्देश्य है, दूसरे पर उपकार, दूसरे पर कृपा, जीवों पर कृपा। इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? अकारण करुणा के कारण जीवों पर करुणा करने के लिए होता है। एक आप कहेंगे ये आपका प्राइवेट उत्तर है, नहीं, मेरा नहीं है, उन्हीं वेद व्यास में लिखा भागवत में, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। फिर लिखा, दोबारा फिर लिखा, दूसरा श्लोक सुनिए, अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं देहमाश्रितः भजते तादृशी पीडा या श्रुत्वा तत्परो भवे। फिर लिखा उन्हीं वेद व्यास ने भागवत में, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्थाय करिष्यन्निति केचन इत्यादि। यानी जीवों के कल्याण के लिए, जीवों पर दया करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। फिर आप पूछेंगे आखिर क्या दया किया जीवों को? सबका दिमाग खराब किया। दया कौन सी किया? जिसने मेरा कृष्ण को देखा उसका दिमाग खराब हो गया, गाली बताओ, बुराई की निंदा की, बड़े भगवान बने, अल्पज्ञ है, असमर्थ है, सब प्रकार की तो माइक वस्तुएं भरी हैं, भगवान भगवान। अरे भगवान जो होगा भगवान होगा। इंसान भी कहने में हृदय कांपता है राम के आचरण को देख करके, घन घमंड नभ गरजत घोरा अप्रियाहीन डरपत मन मोरा। ऐसे डरपोक बादल गरजने से डरे। आप लोग नहीं डरते होंगे तो बादल गरजते हैं। अरे बिजली उजली गिरे तो भले ही चौंक जाए, और गरजते रहते बादल, ऑफिस काम करते रहते, ऐसे कोई डरता है? लेकिन ऐसी नर लीला कर रहे हैं अंतिम क्लास, और उन्हें गाली आज की तो मैंने कल बताया था, तो दिमाग खराब होता है लोगों। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, और छोटे मोटे नहीं, सुनी मुनि मन भ्रम होय,
सुनि मुनि मन भ्रम होय, खिद्यति धीर विदानिह। भागवत। सरस्वती की मति कुंठित होती है, नारायण जी की होती है, तो क्या उपकार किया राम ने, श्याम ने, किसी ने? ये एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ सकता है, और अगर यह प्रश्न आता है तो उसका उत्तर सुन लीजिए। हाँ, अब बहुत सावधान हो जाइए, बहुत संक्षेप में चलेंगे। हाँ, तो भगवान ने यह परोपकार किया कि अवतार काल में तो किसी का लाभ नहीं हुआ, लेकिन अवतार काल के बाद जब भगवान चले गए हमारे संसार से, तो वो जो अपना नाम रूप लीला गुण धाम सब छोड़ गए, उसका अवलंब लेकर के महान से महान पापात्मा जो राम भी नहीं कह सकते वे भी कर अपना जो नाम रूप लीला गुण धाम जन ये सब कहां से छोड़ा? सगुण साकार अवतार न लेते ये सब कहां हो पाते? वही निराकार ब्रह्म का सिद्धांत हमारे सामने अगर रहता और निराकार ब्रह्म के सिद्धांत के हम अधिकारी नहीं थे तो हम पड़े रहते इसी, क्योंकि निराकार ब्रह्म के मार्ग के अधिकारी बनने के लिए भी शंकराचार्य कहते हैं शुद्धयतिहीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। मोक्ष कारण सामग्र्या भक्ति देव गरीयसी, करे शंकराचार्य। निराकार ब्रह्म के प्रकांड प्रचारक थे, वो कह रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, और अंतःकरण शुद्धि के बिना मेरे पास कोई आना हो ज्ञान मार्ग की बात सुनने अधिकारी नहीं। तो अगर सगुण साकार भगवान का अवतार न होता तो निराकार ब्रह्म की बात किताब में ही रह जाती, किसी के काम ना आती। तो भगवान के अवतार लेने के बाद जो उनका दिव्य नाम रूप लीला गुण धाम जन्म रह गया, उसका अवलंब ले लेकर के अनंत जीव अनंत काल तक भगवत प्राप्ति किए जा रहे हैं। अंगूठा छाप लोग, घोर गृहस्थी लोग। देखो, ये पढ़े लिखे भगवान को प्राप्त करने वाले महापुरुष तो 10-20 तो उंगलियों पर है। पढ़े लिखे लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है मतलब उनके लिए। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ज्ञानाभिमान होता है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता सार्वभौम सुख में भेदे दृश्यत के अंतरितो जना। या तो घोर मूर्ख होगा, उसका उद्धार हो जाएगा, या तो कोई इतना बड़ा समझदार हो कि समझ से परे हो जाए। बुद्धे परंगतः, बुद्धि से भी परे क्रॉस कर जाए, बुद्धि को भी इतना समझदार हो जाए वो तरेगा, वो ईश्वर को पाएगा। या तो जो घोर मूर्ख होगा कि गुरुजी ने कहा ऐसा करो जी, ऐसा करना चाहिए जी, डॉक्टर कहता है ऐसी दवा खाओ जी, चुपचाप बुद्धि लगाओ बस। और जो थोड़ी गीता, थोड़ी भागवत, थोड़ी रामायण, कहीं कल्याण पत्रिका, अखबार यहाँ वहाँ का खंडपंड जो पढ़े हुए हैं, मैं समझता हूँ बैठ गए 10-20 रामधो में और उसमें काना राजा हो गया, जैसे हम बैठे हैं आप लोगों के बीच में। थोड़ा अधिक जान रहा है कोई और लिख के झाड़ रहा बैठ के, ऐसा पांडित्य ईश्वर भक्ति में बाधक है, क्योंकि ईश्वर के लिए वो आंसू नहीं निकालते, उसका हृदय प्रेम युक्त कभी हो ही नहीं। और दीनता और आंसू ये पहला सबक है भक्ति मार्ग। ये कठिनता है, इसलिए यदि जगत गुरु लोग हैं थोड़े से, शंकराचार्य, द्वारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य वगैरह, इनको छोड़ करके जितने महापुरुष हमारे देश में हुए सब से पढ़े लिखे। कोई बंगाली जानता है, कोई मद्रासी, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी, अपनी अपनी भाषा को जानने वाले भोले भाले, और ईश्वर के शरणागत हो गए और ईश्वर प्राप्त कर लिया। अब ईश्वर प्राप्त कर लेने को आज के बाद तो 7 वेद सब गुलाम है, वो बात अलग है। लेकिन
वो ज्ञानाभिमान का सामान उनके पास नहीं था, और जिनके पास वो है वो बड़े जरा, वो अहंकार रोकता है ईश्वर की ओर जाने। तो इस प्रकार आपको बहुत सावधानी से समझना है कि भगवान का अवतार जीव कल्याण के लिए ही होता है। अनंतानंत जीव अब और आगे भी अवतार के कारण ही सगुण साकार नाम रूप का अवलंब लेकर के, जैसा आपसे बने रूप ध्यान कर लो, जो आपको अच्छा लगे भगवान का नाम ले लो, जो अच्छा लगे उनका गुण मान लो, सब चॉइस सब में दे दिया दादी जीव को, जो भाव अच्छा लगे मान लो, सब प्रकार से कर दिया रियायत जीवों के लिए। बस प्यार करो, प्यार करो, और प्यार करना सब जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य की कौन है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई, अस्वार्थ साचु जीव का रेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ठीक, तो भगवान के अवतार का ये प्रमुख कारण समझ लीजिए। तो आपने क्या क्या समझा? भगवान का जन्म दिव्य है, शरीर दिव्य है, कर्म दिव्य है, और भगवान जीव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, और वो कल्याण ये है कि जीव सगुण साकार नाम रूप का अवलंब लेकर घोर नायक जीव भी परमहंसों से भी आगे वाली सीट पा लेता है। जहां ब्रह्मा शंकर नहीं पहुंचे वहां गोपियां पहुंची, गृहस्थी में रहने वाली गोपियां, कोई बाबा जी नहीं बनी। तो हाँ, आपको अवतार में इतनी बातें समझनी है, और ये भी समझना है इसके बाद कि भगवान के समस्त अवतार परिपूर्ण है। ये नहीं कि हाँ राम अवतार बड़ा है, कृष्ण अवतार बड़ा है, नरसिंह अवतार छोटा है, वामन अवतार बड़ा है, ऐसा। मैंने कई बार आपको ये वाक्य समझाया है, बोला है, भगवान के समस्त अवतार परिपूर्ण है, भगवान के टुकड़े होते ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण माइनस पूर्ण बराबर पूर्ण, ऐसा गणित है भगवान के यहाँ। पूरे से पूरा निकाल लो, कितना बचा? जीरो नहीं, पूरे से पूरा निकालो, पूरा बचा। तो ऐसा पूर्ण है, अनलिमिटेड है, अनंत है, अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत, अनंत गुणे अनंत बराबर अनंत, अनंत भागे अनंत बराबर अनंत, ऐसा गणित है। इसलिए छोटा बड़ा नहीं कहना। ये जो अंशावतार, कलावतार, अर्चावतार, विभवावतार, आवेशावतार आदि आप सुनते हैं, ग्रंथों में लिखा है, उसका मतलब ये है कि जिस अवतार काल में भगवान को जितनी शक्तियों के प्रकट करने की आवश्यकता थी, उतनी शक्तियों को प्रकट किया। उन्हीं प्रकट शक्तियों के आधार पर हम कहते हैं आवेशावतार है, अंशावतार है इत्यादि। अवतार में परिपूर्ण शक्तियां हैं। यूं समझिए गधे की अकल से, मान लो कोई दारा सिंह है और लेटरिन जा रहा है, तो 1 किलो पानी लेके जा रहा है। अब आप कहें क्यों जी 1 किलो पानी उठा सकता है? आप कहते हैं ये बड़ा भारी पहलवान है, 2 मन तो हम स्वयं उठा लेते हैं जी। अरे नहीं, ये लेटरिन जा रहा है, इसको 2 मन पानी की क्या जरूरत है? ये जहां जरूरत पड़ेगी 2 मन की दोनों उठा लेगा। एक प्रोफेसर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, छोटे से बच्चे को, और पढ़ाता है, बेटा बोलो का मा मा ला ला। अब वो बेटा बोलो, मिला के बोलो एक साथ, कामाला। बच्चा बोलता है कामाला। एक कोई सुन रहा था बाहर गेट पे खड़ा, प्रोफेसर को ये अकल, इतनी देर में तो कमल बोल सका है, आप कहते हैं प्रोफेसर है, ये पीएचडी कराता है लोगों को, इसको तो दमड़ी कर। नहीं नहीं, जब ये 10 बजे जाएगा ना यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, तब देखना वहाँ बीए पढ़ाएगा तो बीए तक की नॉलेज को बाहर निकालेगा, जब एमए को पढ़ाएगा एमए बाहर निकालेगा, नॉलेज सब है इसके पास।
लेकिन जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी तो प्रकट करना है। अब एक साहब ऑफिस में बात करता है अपने साहब से इंग्लिश में, अपने चौकीदार चपरासी से बात करता है हिंदी में, अपनी बीवी से बात करता है मद्रासी बंगाली पंजाबी में, क्योंकि वो उसी देश का है, बीवी भाषा बोलती है। अब वो पंजाबी बंगाली मद्रासी गंवारी भाषा में बात करने वाला, उसको हम देखें और कहें जी इसकी यही नॉलेज है, आप तो कहते हैं कि वो वगैरह वगैरह है, वो वगैरह वगैरह भी है, उसके प्रकट करने की जरूरत पड़ेगी तो प्रकट कर देगा। तो वैसे ही भगवान के अवतार काल में, जिस अवतार काल में जितनी शक्तियों के प्रकट करने की आवश्यकता थी प्रकट कर दिया। वस्तुतः समस्त अवतार परिपूर्ण है, दिव्य है, जिस अवतार का आप चाहे अवलंब ले लें। लेकिन इतना अवश्य है कि और सब अवतारों में आकर्षक लीलाएं नहीं की गई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। नरसिंह आए, हिरण्यकशिपु को मारा, आगरा लोगों ने स्तुति किया, नाचे कूदे चल दिए। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, तमाम अवतार इस प्रकार के हुए, एक वर्ष के लिए आए, वर्ष किया, चल दिए। लेकिन ये दो अवतार, राम अवतार कृष्ण अवतार में तमाम लीलाएं की, इसलिए इन दो अवतारों के उपासक हमारे देश में सदा से रहे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये इसलिए है कि हमारा मन केवल रूप में ही नहीं खिंचता, रूप भी हो, लीला भी हो, गुण भी हो, धाम भी हो, सब चीजें मिला जुला करके हम लोग तब मन को लगा पाते हैं। तो रामलीला श्याम लीला में हमारे मन का लगाव जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग रामकृष्ण के उपासक अधिक हैं। और उसमें भी कृष्ण लीला में और अधिक लोग झुकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम के लिए भी लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में रामस्तु भगवान स्वयं, इसलिए ये मत समझ लेना राम अवतार छोटा है कृष्ण अवतार बड़ा है, ये सब नहीं, बकवास, ये बात नहीं। बात ये है कि शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इन पांचों भावों का रस कृष्ण अवतार में ही प्रकट हुआ, रामावतार में नहीं हुआ माधुर्य भाव का रस प्रकट। सबने मांगा तो हे राम तुम मेरे प्रियतम बन जाओ, जब क्या करता है अभी नहीं, मुझे अभी चाहिए, आप कहते हैं अभी नहीं, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, द्वापर के अंत में तुम लोग आना गोपी बन करके, तब तुम्हारे प्रियतम बनेंगे। बैरन विचारों को वापस कर दिया, दंडकारण्य के परमहंसों को, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। राम से वरदान मांगा, उनका द्वापर के अंत में वही आना, जनकपुर की दासियों ने याचना की, अभी नहीं वही आना। तो कृष्णावतार में माधुर्य भाव का रस भी दिया, इसलिए परिपूर्ण रस है, इसलिए कृष्णावतार की लीलाओं में सबसे अधिक आकर्षण होता है और सबसे अधिक उपासक हो जाते हैं उसके लोग। या राम के उपासक है तो फिर श्री कृष्ण के उपासक हो जाते हैं। अजी बड़ा ऐसा लगता है कि हम तो राम के उपासक हैं, नरसिंह के उपासक हैं, अब कृष्ण के बने तो उपास से चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अगर वो सूट पहनकर जाने वाला पति घर में तहमत लगा करके घूमे तो पति चेंज हो जाएगा। अरे क्या अंतर है, कौन सा अंतर है भगवान के अवतारों में, जब आप कहते हैं कि हम राम की उपासना की है कृष्ण की करें। अरे क्या करें, तुम्हारे राम ही तो कृष्ण बने थे, दूसरे बने थे कोई? अरे वही उल्टी बात करे। और देखो राम श्री कृष्ण बने, उनके भाई लक्ष्मण बलराम बने, उनके दूसरे भाई भरत वो भी प्रद्युम्न बने, तीसरे भाई शत्रुघ्न वो अनिरुद्ध बने। सभी तो चले आ रहे हैं, पूरा पूरा भानुमति का पिटारा चला आ रहा है, एक दो चार नहीं। त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। ब्रह्मवैवर्त पुराण। यानी सीता
हे राधा तुम पहले सीता थी और मैं राम था, याद है? अरे सब याद है। अरे इतना याद है, कृष्णावतार में यशोदा मैया ने रामलीला की कहानी सुनाई एक। लाला सुन एक कहानी नहीं लाने के लिए थे, एक लक्ष्मण वगैरह वगैरह थे और वगैरह वगैरह बड़े हुए, फिर वगैरह वगैरह उनकी श्रीमती उत्तरा ले गया रावण, फिर वगैरह वगैरह वो राम बिरबल हो गए। इतने में कृष्ण जो छोटे से तोतली भाषा में बोलने वाले खड़े हो गए, सीते सीते। माँ कहती है क्या हुआ? अरे मैं तो कहानी कह रही हूँ, उसको क्या हो गया? अब माँ को क्या मालूम कि इन्हीं को तो हुआ था और किसको हुआ था। ये पुरानी बीमारी फिर आ गई, वो प्रकरण आने पर वो याद आ गई, हा वैदेही शुरू हो गया कृष्णावतार में। इसलिए भोलेपन की बातें न करना। वही भगवान शंकर जो रामावतार में अयोध्या में गए थे राम से मिलने, वही कृष्णावतार होते ही आ गए यशोदा के दरवाजे पर। और तुम उनसे बड़े काबिल हो जो कहते हो चेंज हो जाएगा। चेंज ही क्या हो जाएगा? तुम्हारी खोपड़ी में बीमारी। जी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है ना, तुलसी मस्तक तब नमय धनुष बाण लोहा। तुलसीदास को जानते हो कौन है? हाँ जानते, संत पढ़ा है उनका लिटरेचर। हाँ सब पढ़ा है, पत्थर पढ़ा है। तुलसीदास जी अपने राम को लिखते, सुनो कितनी गलत बात लिखी है आपके सिद्धांत से, गलत लिखी है जी। आप कहते हैं ना कि उनके इष्टदेव राम थे। हाँ उन्होंने लिखा है, विरग गरीब निवाज राम को। हमारे राम गरीब निवाज। अच्छा बताओ कोई एग्जाम्पल। जड़ पतंग पांडव सुदाम को, जमलार्जुन का उद्धार किया हमारे राम ने, पांडवों का उद्धार किया हमारे राम ने, सुदामा का उद्धार किया हमारे राम ने। क्यों जी? ये राम ने उद्धार किया इन लोगों का, श्री कृष्ण ने किया है। वैसे श्री कृष्ण ने किया है तो कैसे लिख रहे हैं तुलसीदास? अरे तुलसीदास तो जानते हैं मेरे राम श्री कृष्ण है, इसलिए वो लिख रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ा जो तुम कहते हो तुलसीदास जी के राम और थे और श्याम और है कोई। तुलसीदास जी तो अपने राम को लिख रहे हैं कि मेरे राम गरीब निवाज हैं। देखो मेरे राम ने जमलार्जुन का उद्धार किया, मेरे राम ने जमलार्जुन का। ये कृष्णावतार की बात है, तब राम का उद्धार करने के लिए, वो त्रेता की बात है। एक नहीं 50 जगह तुलसीदास जी ने हर जगह रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे माया लग गई, मैं महापापी हूं, अधम हूं, बचाओ। फिर सीता जी के द्वारा कबहु कयंब अवसर पाई, मोरिहु सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। राम ने सुनते तो माँ से कह रहे, कभी मौका पा करके माँ ये मेरी विनय पत्रिका पेश कर देना राम के आगे। तो सुनत राम कृपालु के, मोह बिगड़ी वो बन जाए। लेकिन एक पद में उन्होंने एक्टिंग नहीं की, ये सब तो एक्टिंग है। राम जिसको मिल जाए वो ऐसी बातें करे, मेरे समान कोई पापी नहीं है, सब नहीं। लेकिन एक जगह स्पष्ट लिखा, अब मैं तो ही जानो संसार, विनय पत्रिका है संसार, मैंने जान लिया। क्या जान लिया? बांधी न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार, अब मैं तो ही जानो संसार। आप मेरी बाम शक्ति माया, माया को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ किसके बल पर? राम के बल पर कर रहे होंगे ना। सहित सहाय, आय माया तू अपना परिवार लेकर और कहीं जा,
मेरे यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। सहित सहाय तहा बसु सठ जेहि, ध्यान दो, हृदय नंद कुमार अब मैं तो ही जानो संसार। जिसके हृदय में नंद कुमार न हो माया, वहां जाके डेरा जमा। मेरे हृदय में तो नंद कुमार रहते हैं। आप बोलो नंद कुमार का जरा कोई अर्थ करो, कैसे हो जाएगा नंद कुमार? बापा का नाम लिखे नंद कुमार, मेरे हृदय में नंद कुमार रहते हैं। इसलिए ये भोलेपन की बातें न करना। भगवान के समस्त अवतार एक हैं, किंतु कृष्णावतार में पांचों भावों का रस व्यक्त हुआ, इसलिए अधिक आकर्षक लीलाएं हैं। इसलिए कृष्णावतार में रस वैलक्षण्य सबसे अधिक है। इसीलिए रामावतार के सब चले आ रहे हैं कृष्णावतार में। हनुमान जी भी आ रहे हैं, जामवंत भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, झुंड का झुंड, पूरा का पूरा। अरे वो जो बहुत ही रद्दी जिसको कहते हो शूर्पणखा, नकटी कनकटी, वो भी आई कुब्जा बन करके, और उसको फिर प्रायश्चित किया राम ने। प्रायश्चित किया, गलती की थी क्या, और क्या सही काम किया था? शूर्पणखा के नाक कान काटा है, अच्छा काम है। अरे वो बदमाशी नहीं की उसने, क्या बदमाशी की? दोनों सम पुरुष नमो सम नारी, ये अपराध है। यही अपराध दंडकारण्य के परमहंसों ने भी कहा किया था। उन्होंने भी तो कहा था, राम हम तुमको देखकर पुरुष होकर मोहित हो गए, काश कि हम स्त्री होते, तुम पति होते। उनकी नाक कान क्यों नहीं काटी? शूर्पणखा ये फालतू मिली नाक कान काटने के लिए। आके दंडकारण्य के परमहंसों ने भी तो प्रियतम रूप से चाहा, जनकपुर की स्त्रियों ने भी प्रियतम रूप से चाहा। अगर शूर्पणखा ने चाहा तो कौन सा गुनाह कर दिया? जीवात्मा आपको प्रियतम रूप में चाहे, अपराध है कि सौभाग्य है? क्या गुनाह किया? अगर वो निम्न कोटि की आत्मा होती तो आपको परम सुंदर न देखती, जाकी रही भावना जैसी, फिर तो वो साधारण मनुष्य के रूप में देखती, मोहित ही ना होती, क्योंकि वो त्रैलोक में देख आई थी। उसने कामदेव को भी देखा था, इंद्र को भी देखा था, कुबेर को भी देखा था, और सबसे मुंह बिचका दिया। रावण ने कहा किसी को चुन ले, इससे क्या करेंगे? इंद्र से, इससे करेंगे कामदेव से। और राम तुम कुछ जच गए, कछु मन माना। एकदम मन तो नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी चलेगा काम, संतोषजनक है। तो कौन सा गुनाह किया है? लेकिन अब लीला ऐसी करनी थी, पूरी रामायण उसी के आधार पर होनी थी। इसलिए नाक कान कटवाई। और उसके बाद फिर उसी को जब वो कुब्जा बनकर आई, और फिर उसने कहा हम पति रूप में चाहते हैं। देखिए वही सेंटेंस है जो राम के आगे शूर्पणखा कह रही है, वही कुब्जा कह रही है कृष्ण के आगे। उन्होंने कहा ठीक, एडमिट करते हैं, लेकिन तुमने हमारे नाक कान काट के प्रूफ किया था। हाँ किया, करवाया था हमने, ऐसे करवाया था लक्ष्मण के द्वारा। तो अब फिर उसका कुछ अच्छा ठीक है। परम सुंदरी उर्वशी मेनका के भी आगे सुंदरी बना दिया उसी कुब्जा, योग माया की शक्ति के द्वारा। कोई ऑपरेशन करके नहीं, जो सर्जरी प्लास्टिक वगैरह की नहीं, ऐसे ही पावर से। तो इस प्रकार अब ये बात समाप्त हो जाए मस्तिष्क से कि भगवान के अवतारों में कोई छोटा बड़ा है, नामापराध है सोचना। जितने पाप होते हैं, महापाप 5 होते हैं, उन महापापों से भी बड़ा पाप है नामापराध, वो पाप है। इसलिए भगवान के सब नाम, सब रूप, सब गुण, सब लीला, सब धाम, सब संत, और ये सब भी आपस में सब एक बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। जहां कहीं लिखा हुआ मिले आपको, उसको समझिएगा विनोद है। रसिक लोग विनोद करते हैं, जैसे आप लोग विनोद करते हैं संसार में। आपकी बीवी बैठी है, उसके बगल में एक कुत्ता बैठा है, तो आपने मजाक किया कि साला रोज आके ही बैठता है। अगर बेवकूफ बीवी है बिगड़ जाएगी,
तो हमारे भैया के हमेशा पीछे पड़े रहते हो, लेकिन अगर समझदार बीवी होगी तो कहेगी साला जीजा के पास न बैठे तो कहाँ बैठे? यार तुम भी कुत्ते हो, अगर मेरा भैया कुत्ता है तो तुम भी कुत्ते हो। जैसी ये मजाक है, कोई इसके लिए मुकदमा दायर नहीं करता ऐसे मजाकों में। ऐसे ही महापुरुष लोग मजाक करते हैं। नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। उनका निंदा का लक्ष्य नहीं है, वो एक परिहास करते हैं। तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज एक दिन मिल गए आमने सामने, वो अपना राम राम किए जा रहे हैं, वो अपना राधे राधे किए जा रहे हैं। लगाए तो राम राम क्यों करते हो? तो करते, अरे हमारा प्यार इसलिए करते हैं भैया। सूरदास क्या बात? अरे तुम्हारे राम तो 12 कला के अवतार है, हमारे श्री कृष्ण 16 कला के अवतार है, तो क्यों तुम 12 कला के चक्कर में पड़े हो? 16 कला में आ जाओ। तुलसीदास जी भला क्या जवाब नहीं दे सकते थे? ये हम लोग जवाब देने को डंके की चोट पर तैयार हो, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया, रसिकता का उत्तर दिया। ओ सूरदास, तुम शरीर के संत होकर ऐसा कह रहे हो कि राम 12 कला के अवतार है? आज से मेरी भक्ति बढ़ गई। क्यों? मैं तो राम को एक राजकुमार मानकर प्यार करता था, और 12 कला के अवतार भी है, और ये बात महापुरुष कह रहा है, इसलिए पक्की है बात। तो राजकुमार प्लस 12 कला के अवतार, तो मेरी भक्ति अब प्लस 12 गुना कम से कम बढ़ी जाए। ये उत्तर कोई उत्तर नहीं है, लेकिन विरोध है। जब उन्होंने मजाक किया, उन्होंने मजाक कर दिया। तो ठीक है, तुम्हारे श्री कृष्ण 16 कला के अवतार है, हमारे राम 12 कला के अवतार है, लेकिन हमको अपने वही प्रिय है 12 कला किसे? तो ये महापुरुष लोग ऐसी बड़ी भाषा में तमाम बातें बोला करते हैं, उनके चक्कर में न पड़ो। वो तो यहाँ तक कहते हैं, प्रीति करी काहू सुख न लो। प्रेम करके किसी को सुख नहीं मिला आज तक, गोपियां कह रही है, और सूरदास लिख रहे हैं, प्रीति पतंग करी दीपक सु, तो सन्मुख बान सहो। प्रीति करी आली सुत, प्रीति करी जल सुत सो, तो समुट सर्व गयो। और सारंग प्रीति करी जुनाद सो, तो सन्मुख बान सहो। और जो प्रीति करी माधव सो, तो चलत हूँ कछु न कहो। इसलिए प्रीति करी काहू सुख न लो। और तुम क्यों कर रहे हो प्यार सूरदास? अरे नहीं, इसी मजाक उड़ाते हैं, प्यार उड़ाते हैं। ये प्रेम करने वाला इस प्रकार बोल रहा, इसलिए उनकी बात को तुम सिद्धांत में न मान लेना। तुम्हारी बात तो द्वेषपूर्ण हो जाएगी, और राग द्वेष आ गया तो नाम अपराध हो जाएगा। और वो तो विरोध में क्या नहीं कहते, चौर जार शिखा बड़ी, वहां तो डिक्लेयर लिखते हैं मेरे व्यास अपने शब्दों में, चोरों का नेता और लफंगों का नेता। जार माने पर स्त्रियों से प्यार करने वाला लफंगा, उसके नेता श्री कृष्ण है। और सारे महापुरुष बोले जा रहे हैं, भगवान के वही नाम तो प्रिय है भक्तों। क्या आप लोग गए होंगे कभी द्वारिका? बहुत से लोग गए होंगे। वहां तो लोग राधा रमण नहीं बोलना चाहते, फिर हमारे राजा रणछोड़, रणछोड़ लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाला, लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाला। जरासंध ने जब पहाड़ पे आग लगा दिया तो श्री कृष्ण दूसरे साइड से भागे, अब ऐसे भागे कि द्वारिका में जाके सांस लिया, मुड़ के भी नहीं देखा कि जरासंध आ रहा है कि लौट गया। देखो कालात्मा भगवान का ये नाटक। तो वो जो रणछोड़ लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागकर द्वारिका की कंदरा में खड़े हुए, तो वहां के भक्त लोग कहते हैं रणछोड़ नाम में जो रस है राधा रमण में कहा है। उनको अपना वही प्रिय है, वही कीर्तन होता है उनके यहाँ।
जिस कीर्तन में रणछोड़ शब्द न आवे वो कोई कीर्तन नहीं। अरे जितने भगवान के नाम आप लोग कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, 99% सब ऐसे ही नाम तो है। गोपाल माने गायों के पालन करने वाले, और गधापाल कौन है? गोपाल तो है श्री कृष्ण, और गधापाल कौन है? अरे अनंत ब्रह्मांड पाल वही है कि खाली गोई पाल है? और बैलपाल कौन है? घोड़ापाल कौन है? अरे वो सबका पालन करते हैं। आप खाली गोपाल कह करके उनकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ते हैं। आपको नहीं पालते हो, नरपाल नहीं है। अरे वो तो अनंत ब्रह्मांड पाल है, लेकिन आप गोपाल नाम धरे। दामोदर, पेट में रस्सी बंधी है, क्या ब्रह्म की इंसल्ट करते हैं आप। गिरधारी, पहाड़ उठाए, अरे उनका एक अंश समस्त ब्रह्मांड उठाए, आप पहाड़ की बात करते हैं। एक पहाड़ उठा लिया, बड़ा कमाल हो गया। जितने नाम आप सुनते हैं, नंद कुमार, नंद का बेटा, नंद का बेटा, अरे ब्रह्मा का बाप है कि नंद का बेटा? आप भी क्या इंसल्ट करते? जितने नाम है लीला वाले, ये तो लीला वाले नाम है ना, एक्टिंग वाले नाम है। असली नाम तो एक भी नहीं है इसमें। हाँ, श्री कृष्ण असली नाम है, मान लिया आपने, कि जो परमहंसों के मन को खींच लेता है। लेकिन ऐसे नाम कितने हैं? बाकी सब नाम तो लीलाओं से बने हुए हैं। ब्रजराज, ये ब्रजराज है। अच्छा, और देहरादून का कौन सा मालिक है? अरे ब्रजराज क्यों? अनंत ब्रह्मांड राज है, वो तो विश्वेश्वर है, उनको ही ना छोटा आप बना देते। तो भगवान के नामों के मूल्य से मतलब नहीं, उनकी जो लीला हम लोगों के दायरे में आकर हो रही है, माइक मनुष्यों के क्षेत्र की, उसी में तो रस है। वो बड़ी बड़ी बातें तो ऐश्वर्य वाली हो जाएंगी, वो तो भगवान हो जाएगा। वो तो हमने पहले निकाल दिया है आपके सामने से कि भगवान को निकाल देना श्री कृष्ण के साथ, उसकी उपासना नहीं करना है आप। ऐश्वर्य जहां भी आए चाहिए, हमको प्यार का रूप चाहिए। भगवान मार रहे किसी को, ये कौन सा कमाल है? भगवान को मार रही है एक जीवात्मा, यशोदा डंडा लेकर, और भगवान कांप रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मारे भक्ति मैया बचन भरवाए, इस प्रकार रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। ये रूप रस देता है। वो नहीं देता है कि भगवान ने काली नाग को नाच लिया, बड़ा कमाल किया, काली नाग को नाच लिया। कितने मदाजी सामने से खेला करते हैं हमारे देश, गली गली में घूमते, बड़ा कमाल हो गया। ये छोटी मोटी बातें हैं, बच्चों की बात, बचकाना। रस इसमें नहीं है, रस तो उसी में है जहां समर्थ असमर्थ बन जाता है भक्त के आगे, उसी में सौरस्य है, उसी में माधुर्य है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, सब में एकता एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। एक ही व्यक्ति जैसे अनेक प्रकार के काम करता है संसार में, ऐसे ही एक श्री कृष्ण अनेक प्रकार के अवतार ले लेकर के कार्य करते हैं। वो सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, समस्त अवतार परिपूर्ण है, नित्य है, दिव्य है, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन फिर भी कृष्णावतार में जो पांचों भावों का वो लीला जगत में रस प्राकट्य हुआ है, उसके दृष्टिकोण से कृष्णावतार की लीलाएं अधिक आकर्षक है। बड़ा छोटा नहीं कहना, जैसे मैंने निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म में समझाया था, ऐसे ही समझ लीजिएगा। नरसिंह भगवान, हाँ ठीक है, आपको भी नमस्कार है, लेकिन ये नरसिंह भगवान का हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा? शेर का मुंह जब हमारे सामने आएगा रूप ध्यान में, तो हम डर जाएंगे। और एक सुअर का अवतार आपका हुआ है, अगर सुअर का ध्यान करेंगे, पाखाना खाती हुई सुअर, तो भला हमारा मन कैसे खींचेगा उस तरफ। ठीक है कि जो आनंद श्री कृष्ण के कटाक्ष में है और जो आनंद श्री कृष्ण के अंग अंग में है, वही आनंद शुक्रावतार के एक एक रोए में है। आनंद में कमी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि शुक्रावतार का आनंद भी छोटा होगा, कृष्णावतार का बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। वो दिव्य चिन्मय देह समस्त अवतारों का है, सब समस्त अवतारों में वही अनंत आनंद है। अच्छा, गधे की अकल से समझिए,
दिवाली आती है जब, तो तमाम मिठाइयाँ बिकती हैं, आप लोग देखे होंगे। छोटे बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं और खाते हैं, यानी केवल चीनी की मिठाई, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम। तो छोटे बच्चे जाते हैं खरीदने, तो एक कहता है हम चीनी का घोड़ा लेंगे, एक कहता है हम चीनी का हाथी लेंगे। तो माँ बाप हंसते हैं कि देखो बेवकूफ, चीनी का घोड़ा, चाहे हाथी खाओ, चाहे घोड़ा खाओ, चाहे साहब खाओ, चाहे मेम खाओ, वो तो चीनी है, उसमें चीनी का जायका मिलेगा, उसके रूप से कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार भगवान के अवतार कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, सब में वही अनंत आनंद व्याप्त है। उसमें छोटे बड़े की कोई बात ही नहीं सोचना, स्वप्न में न सोचना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रूप ध्यान करना है आपको उस बंद कमरे में, जब आप कर्म सन्यासी बनाए जा रहे हैं जिस समय, उस समय फिर उसके बाद आपको साधना करनी है। लेकिन आज फिर समय पूरा हो गया, साधना कल बताई जाएगी। बोलिए